करें कि हम नहीं बोल पाएंगे। आप ये जो कलावा बांधा है ये भी तो आडंबर है। ये आडंबर नहीं है, ये हमारे गौतम बुद्ध का, ये गौतम बुद्ध का हमारा ये श्वेत धागा, तो श्वेत धागा हमारे गौतम बुद्ध का है। रक्षा सूत्र बोलते हैं इसको। यही चीज तो पंडित भी कहता है, हमारा कलेवा हम बनाते हैं वो रक्षा सूत्र है। अरे उनके तो रंग बिरंगे धागे हैं भाई। तो वो तो धागा धागा होता है ना, उसमें क्या चाहिए, आप सफेद पहनो चाहे रंग बिरंगे पहनो, धागा तो धागा है। धागा जरूर है। देखिए कबीर साहब ने कहा था, जा सूत की बनी जनेऊ ताई की पाग बनाई, और धोती पैर के भोजन कीना पगड़ी में छूत लगाई, पंडित सुनो मन चितलाई। आपको ये आडंबर नहीं लग रहा है? ये आडंबर नहीं है, हमारा ये श्वेत धागा गौतम बुद्ध का दिया हुआ है। साथियों, आज 12 अक्टूबर है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली में आया हूँ। यहाँ पर दीक्षा समारोह चल रहा है। तो हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग लोग हैं आए हुए हैं, इनसे जानूँगा कि आखिर यहाँ आने का कारण क्या है, ये आए हैं तो क्या मकसद है, और कौन कौन लोग समाज के आए हैं, इनसे जानूँगा। सर आपका परिचय पहले। मेरा नाम वेद प्रकाश है और संगम बिहार से आया हूँ, दिल्ली। जी सर, आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मकसद है, क्यों आए हैं? ये दम दीक्षा प्रोग्राम चल रहा है और अच्छे अच्छे लोग आते हैं, उनसे विचार सुनेंगे, अपने को अपने घर परिवार को यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, जो बताएंगे कि वहाँ क्या क्या अच्छा बोलते हैं, समझाएंगे घर परिवार को। दीक्षा है प्रोग्राम चल रहा है, वो भी 22 प्रतिज्ञा वो बताएंगे। ये धम्म दीक्षा मतलब क्या है, इसका क्या मतलब निकलता है, क्या है ये चीज़? ये दम दीक्षा ये है कि हमारे साथ सदियों से गैर बराबरी भेदभाव हुआ है, और साहब बाबा साहब ने मतलब हमें क्या नाम एक जिसकी मार्फत हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे समाज को जागृति मिली है इसीलिए। और हिंदू समाज में दिया गया है हमें सब संस्कार, और क्या नाम हमारे भावनाओं से मतलब खेला उन्होंने, हमारे साथ भेदभाव किया, उससे मतलब इसमें क्या नाम दीक्षा आके में अंधविश्वास निकल के अच्छी रास्ता पर जाएंगे, ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता है। यहाँ कुछ सीख के जाएंगे। आप आए हो, अकेले आए हो, परिवार के साथ आए हो? इस टाइम अकेले आए हम साहब। अकेले क्यों आए आप? कि परिवार इस टाइम हमारा गांव में है। गांव में है, तो क्या आज परिवार का यहाँ जरूरत नहीं आने का? बिल्कुल आने की साहब, बिल्कुल आने गाँव की वजह से नहीं आ पाए वो लोग। सर आगे मैं चाह रहा हूँ कि आपका परिचय सर। मेरा नाम बनवाई लाल गौतम, मेरा नाम बनवाई लाल गौतम, एक समता सैनिक दल का एक छोटा सिपाही हूँ, और यहाँ हम बाबा साहब के अंबेडकर भवन झांसी रोड पर आए हुए हैं। ये हमारे बाबा साहब ने जो 1956 14 अक्टूबर को जो नागपुर दीक्षा भूमि जो चंद्रमणि द्वारा बाबा साहब ने जो धर्म को ग्रहण करा था, उसको हम हर साल डॉक्टर BR अम्बेडकर ये झांसी रोड अम्बेडकर भवन पर हर साल मनाते हैं और आते हैं और फिर चले जाते हैं। किस रूप में मनाते हैं आप लोग? किस रूप से मनाते हैं, जैसे हिंदू देवी देवताओं वाले हिंदू मनवादी जो लोग हैं, आज के दिन हमारे महापंडित रावण उसका पुतला फूंकते हैं, उसका पुतला फूंकते हैं। हमको बहुत नाकबाज गुजरती है इतने विद्वान आदमी का और इतने महापुरुष राजा का, और पुतला फूंकते हैं, हमको नाकबाज गुजरती है। हम बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिया है, जो बाबा साहब ने रास्ता दिया था कि मैं हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, हिंदू धर्म में जन्म जरूर लिया है, हिंदू होकर मरूंगा नहीं मैं। आप ये बता रहे हैं कि हिंदू, तो क्या आप हिंदू नहीं हो? हम हिंदू नहीं है, हमको ये हिंदू नहीं मानते। अगर हमको हिंदू माने तो हमारे साथ में जो व्यवहार ये लोग करते हैं वो ये लोग मतलब ये लोग का मतलब ये लोग मनवादी लोग जो हैं, ये लोग हमारे साथ में भेदभाव करते हैं। इसी
इसी बेस पर बाबा साहब ने ऐलान किया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। आप यहाँ पर अशोक विजयदशमी के लिए आए हैं मनाने के लिए। यहाँ देश में दो तरह का दशमी मनाया जाता है, एक अशोक विजयदशमी आप मना रहे हो, हाँ। एक तब विजयदशमी मनाया जाता है, वहाँ रावण को जलाया जाता है। तो ये जो दो तरह का क्यों त्यौहार है ये मनाया जा रहा है? दो तरह का इसलिए मनाता है जिनको ज्ञान है, वो तो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो अम्बेडकर भवन बना है वो यहाँ आते हैं हर साल, और जिनको पता नहीं है वो उनके साथ लगे हुए मनवादियों के। तो आपको कैसे जानकारी हुई? हमको कैसे जानकारी, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा जब हमने पुस्तक पढ़ी और जब हमें ज्ञान हुआ कि हमारा तो रास्ता दूसरा है, हम तो भटक गए हैं, जब से हमने उसको छोड़ दिया। कब से आपने छोड़ा, कब से इसको जानकारी मिली? ये सन 78 से, अच्छा, 1978 से जब हमें ज्ञान हुआ। कैसे ज्ञान हुआ कुछ तो बताइए कि ज्ञान- आपके साथ कौन क्या व्यवहार किया जाके आपको ये चीज अपनाना पड़ा? जैसे गांव में पहले हम रहते थे तो हमारे यहाँ एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन गांव में अलीगढ़, अच्छा, अलीगढ़ से आगे वो है बाइदपुर के पास रायपुर, उधर देख के बोलिए। हाँ। बाइदपुर के पास है रायपुर है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तहसील सिकंदराबाद है, थाना गंगीरी था, उसमें हम पहले रहते थे। तो वहाँ एक सम्मेलन हुआ, अलीगढ़ से हमारे कुछ गायककार लोग आए और थे। उनने जब बाबा साहब के बारे में एक बार बताया कि आप तो इस धर्म में और बेकार मतलब अपना जीवन बिता रहे हो, हमारा रास्ता तो दूसरा है। जब उनसे पूछा कि आपका हमारा रास्ता कौन सा है, जब उनने बताया था। अच्छा, एक बताइए, आप ये बौद्ध धर्म में आप बता रहे हो, तो क्या आपका रहन सहन त्योहार क्या होता है कि आप लोग कैसे किस त्योहार को मानते हो और क्या करते हैं आप लोग? तीज त्योहार देखिए आप, हकीकत बता में कि होली है, दिवाली है, खाना पीना तो अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। जैसे हिंदू लोग जिस तरीके से ये होली दिवाली जो भी है त्योहार मनाते हैं, उस तरीका से हम नहीं मनाते। बाबूजी, आप बार बार हिंदू कर रहे हैं, आप भी तो हिंदू हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान में रहते जरूर हैं, हमको हिंदू ये लोग नहीं मानते। अच्छा, आपको मानते नहीं, आप चाहते हो कि मैं हिंदू, लेकिन हिंदू मानते नहीं है। हमारे साथ में गलत व्यवहार करते हैं। मुँह चोर रखने पर लोगों को मार दिया जाता है। अगर घड़े से पानी पी लिया तो हमारे बच्चों को मार देते हैं। अगर हमारे बच्चे ब्याह योग जब होते हैं, शादी योग होते हैं, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। अगर चढ़ेंगे तो उतार के और जूता चप्पलों से स्वागत करते हैं लोग। बाबूजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो इतना जानकार हैं, तो आप अकेले आए हो परिवार के साथ आए हो? अभी तो अकेला आया हूँ, परिवार नहीं है, मेरा परिवार गांव में है। तो परिवार को कैसे समझेगा? आप परिवार को लाएंगे नहीं, परिवार को जानकारी अब मिलेगा नहीं, वो तो आडंबर में फंसे रहेंगे परिवार। नहीं, उनको हम गाइड करते हैं, रोज उनको समझाते हैं, पुस्तक देते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे सब। चलो ठीक है। इस देश में जो बहुजन समाज है, बहुत भारी संख्या है बहुजन समाज का, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कि केवल एक ही खास बिरादरी के लोग हैं, बाकी लोग नहीं आए, उसका कारण क्या है? कारण सर यही है इसमें कि हमारे लोग अभी जागरूक नहीं है। हमारा समाज जिसको ST जो एसी कहते हैं, ओबीसी, ये अभी नहीं जगा है। यह हमारा जो जाटव समाज, वाल्मीकि समाज और खटीक समाज और भी बहुत सारी जातियां हैं, जिस दिन अगर ये जाग जाएंगे उस दिन तो जलवा कुछ और ही होगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा? अगर जागना है, उनको जानना है, तो क्या करना पड़ेगा उनको?
अरे भाई कारण ये है कि वो लोग अभी पूजा पत्री में फंसे हुए हैं। नहीं, पूजा पत्री तो कर रहे हैं, उनका आस्था कर रहे हैं, तो वो कैसे उस चीज़ को छोड़ें जो कि अच्छा उनको रास्ता मिल जाए। अब रास्ता तो उनको बाबा साहब ने काफ़ी दिन का दे दिया है और वो रास्ता उसी पे चल रहे हैं। एक हाथरस के अंदर वाल्मीकि समाज से लड़की को रात के 12 बजे मनुवादियों ने जलवाया था। फिर भी इन वाल्मीकि समाजों का आज तक वो आज भी नहीं जान पाए कि ये रास्ता इसको छोड़ देना चाहिए हमें। अच्छा, अगर बाबा साहब को हम मानते हैं तो जो लोग बाबा साहब को मानने के लिए उनको क्या करना चाहिए? वो जैसे हनुमान जी का लोग भजन करते हैं, घंटी बजाते हैं, तो बाबा साहब को मानने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको? उनको क्या करना पड़ेगा? अब ज्ञान जो है पैसों से नहीं मिलता। ज्ञान पैसों से नहीं मिलता। ज्ञान तो मेरा कहने का मतलब, क्या जिस तरह से हिंदू के लोग हनुमान को घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, उसी तरह बुद्ध को दिखाना पड़ेगा। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, ना बाबा साहब के आगे, ना गौतम बुद्ध के आगे। उनके विचारों पर हमको चलना पड़ेगा, जब हमारा कल्याण होगा। ये जो बुद्ध वंदना करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, इससे भला नहीं होगा? इससे क्या भला होगा? इससे भला नहीं होगा। उनके सिद्धांतों पर चलोगे जब कल्याण होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि रात में जब आपको डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ो, तो क्या कहते हैं आपको डर नहीं लगेगा। तो आप क्या इस बात को मानते हैं कि हनुमान चालीसा से डर खत्म हो जाता है? ये तो सब आडंबर बना रखे इन लोगों ने, मनवादियों ने ये आडंबर बना रखे। जब 33 करोड़ देवी देवता इस भारत में मौजूद हैं, फिर भी हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? नहीं, इसमें बताइए, क्या वो वाकई में डर खत्म हो जाता है जब कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ेगा, रात में भूत प्रेत नहीं आएगा, निडर हो जाओगे? अरे ये सब पंडित लोगों ने और हमारी जो जातियां हैं उनको बहका रखा है। हम तो नहीं मानते कि हनुमान में इतनी शक्ति है। अगर हनुमान में शक्ति होती तो लगा दो बॉर्डर पे। हनुमान में अगर शक्ति होती, आज हमारे सैनिक बॉर्डर पे मर रहे हैं। सैनिक पर बॉर्डर हमारे सैनिक मर रहे हैं, तो हनुमान को ही लगा दिया जाए ना वहाँ पर। इसमें आज जो ये दीक्षा समारोह हो रहा है, मैं यहाँ पर तो ओबीसी के लोग नहीं मुझे दिख रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? अभी जागरूक नहीं है ओबीसी के आदमी, अभी जागरूक नहीं है। अब धीरे धीरे वो भी जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, तो हाँ आप उनके बीच में क्यों नहीं जाते, भाईचारा पैदा करते? आप बताते कि आपका सही रास्ता बाबा साहब का घर है। अब बाबा साहब का रास्ता जब समझ जाएंगे तो समझे मिल जाएगा। नहीं, आपकी तो जिम्मेदारी है कि आप भी उनके पास जाओ ना। समझाते हैं, मानते नहीं है अभी वो। आपका बच्चे मानते हैं? समझे, हमारे बच्चे मानते हैं। चलो, और भी साथी हैं, इनसे जानूंगा कि हमारे बच्चे मानते हैं। सर, आपका परिचय आपका परिचय क्या है? मेरा नाम राम अवतार है, जिला बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बाबूजी, ये करें कि हम नहीं बोल पाएंगे, आप ये जो कलावा बाना है, ये भी तो आडंबर है। ये आडंबर नहीं है, ये हमारे गौतम बुद्ध का हमारा ये श्वेत धागा, तो श्वेत धागा हमारे गौतम बुद्ध का रक्षा सूत्र बोलते हैं इसको। यही चीज तो पंडित भी कहते हैं, हमारा कलेवा हम बनाते हैं वो रक्षा सूत्र है। अरे उनके तो रंग बिरंगे धागे हैं भाई। तो वो तो धागा होता है ना, उसमें क्या चाहिए? आप सफेद पहनो चाहे रंग बिरंगे पहनो, धागा तो धागा है। धागा जरूर है। देखिए, कबीर साहब ने कहा था, जा सूत की बनी जनेऊ, ताई की पाग बनाई, और धोती पैर के भोजन की ना, पगड़ी में छूत लगाई, पंडित सुनो मन चतलाई। आपको ये आडंबर नहीं लग रहा है? ये आडंबर नहीं है, हमारा ये श्वेत धागा गौतम बुद्ध का दिया हुआ है। कितना हुआ? तो साथियों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हमारा समाज जागरूक नहीं है। जागरूक होने के लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा,
और उनको विचार पे चलना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण भला होगा, समाज का होगा, अपना होगा। तो आप देख रहे थे, ये कह रहे हैं कि जो पहन रखे हैं ये आडंबर नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्या ये आडंबर है कि नहीं है, आप इस बात को क्या सोचते हैं। आप देखते रहे बहुजन समय। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।